करते हैं अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है एक बार उसको समझते हैं। क्या लिखा है? द रिलेशन एफ, अभी यहाँ पर रिलेशन एफ और रिलेशन जी, ऐसे पहले रिलेशन बोल रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन एफ ऐसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी और 3x होगी, ठीक है। कंडीशंस गिवन है, लेकिन इस कंडीशन में ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग क्या है मतलब समझो, जब x 3 से छोटा होगा तब हम कौन सी वैल्यू लेंगे? ऊपर वाली। जब x 3 से बड़ा होगा तब हम कौन सी वैल्यू लेंगे? नीचे वाली। लेकिन जब x 3 के इक्वल होगा तब कौन सी वैल्यू लेंगे? कौन सी वैल्यू लेंगे? दोनों ले सकते हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाले भी। क्यों? क्योंकि यहां पर भी देखो x लेस देन और इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, यहां पर भी क्या लिखा है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। समझ में आया ये चीज? तो हम फंक्शन की दोनों वैल्यू लेंगे। तो जब सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 पुट करके मैं ऊपर वाली वैल्यू लूंगा तो f ऑफ x इज इक्वल टू यहां पर क्या है? x स्क्वायर। तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? 3 स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा? 9। समझ में आया ये चीज? फिर उसके बाद जब नीचे वाली वैल्यू में पुट करूंगा फंक्शन में f ऑफ x इज इक्वल टू 3x में, तो f ऑफ 3 की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। क्या ये क्लियर हुआ? अब इसका मतलब क्या होता है? पिछली बार मैंने बताया था कि 3 की इमेज कितनी आ रही है? 9। यही मतलब होता है इसका। यहां पर भी 3 की इमेज कितनी आ रही है? 9। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर ये जो फंक्शन है इसमें 3 की दोनों इमेजेस सेम आ रही है, मतलब डिफरेंट इमेजेस नहीं मिल रही है। तो इसलिए हम f को एक फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी प्री इमेज की दो डिफरेंट इमेज होती तो वो फंक्शन नहीं होता। फंक्शन की कंडीशन याद है ना? ठीक है। अब वही नीचे वाले फंक्शन, नीचे वाले रिलेशन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां जब x 2 के इक्वल है तो हम दोनों कंडीशंस ले सकते हैं। अगर ऊपर वाली कंडीशन लेता हूं, g ऑफ 2 की वैल्यू निकालता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। नीचे वाली कंडीशन लेता हूं g ऑफ 2, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। इसका मतलब क्या हुआ? 2 की इमेज 4 भी है और 2 की इमेज क्या है? 6। तो 2 की हमको मल्टीपल इमेजेस मिल रही हैं। तो ये सिर्फ रिलेशन होगा, इसे जी को हम फंक्शन नहीं बोल सकते। क्वेश्चन में यही बोल रहा है, एफ फंक्शन है कि नहीं, जी फंक्शन है कि नहीं, ये चेक करो। क्लियर हो गया सभी को? ये हटा दो फिर इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन आपको गिवन है और आपको बोल रहा है इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय दिस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू कैसे निकलेगी। सिंपली एक्स की जगह पे 1.1 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1.1 का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। तो एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू कितनी होगी? 1.1 का स्क्वायर कितना होता है? 1.21, ठीक है। फिर उसके बाद एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल दो, मतलब यहां पर एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दो? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर? 1। तो यहां तक क्लियर हुआ? ये दोनों वैल्यूज आपको यहां मिल गई है, एक तो एफ ऑफ 1.1 की और दूसरी एफ ऑफ 1 की। क्लियर? अब जो फाइंड करना है उसमें देखते हैं, उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एफ ऑफ 1.1 की जगह पे हम क्या रख देंगे? यहां पर क्या आ जाएगा? 1.21 माइनस एफ ऑफ 1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1 कितना होता है डिफरेंस? 0.1। क्लियर हुआ? तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा डिफरेंस? 0.21 डिवाइडेड बाय 0.10 लिख देता हूं, चलेगा? अब उसके बाद पॉइंट हटा दो सीधा, तो कितना आ जाएगा? 21 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा आंसर? 2.1। क्लियर सभी को? ये कोई डाउट तो नहीं? हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ना डोमेन के लिए ना इंपॉर्टेंट है, डोमेन के क्वेश्चंस के लिए। तो याद करो, मैंने डोमेन के लिए एक चीज बोली थी। डोमेन क्या, कौन सी वैल्यूज को बोलते हैं डोमेन? एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू होगी, समझ गए ना? तो एक्स की वो वैल्यू जिसमें फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, या फंक्शन क्या हो जाए? इमेजिनरी हो जाए, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, तो ऐसे वैल्यूज को हम डोमेन नहीं कंसीडर करते। तो यहां पर अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो ये वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम ये निकालते हैं कि x की कौन सी वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 होता है। तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करके देखते हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो इसको 0 से इक्वेट किया, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म, किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म? -6x और -2x, इसी में स्प्लिट होगा।
ठीक है, फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा x, यहां पर क्या बच जाएगा x माइनस सिक्स, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा -2, क्या बच जाएगा x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आई ये चीज? तो एक फैक्टर बना x माइनस सिक्स, दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा x माइनस टू। अब दोनों को एक एक करके 0 करो तो आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। मतलब 6 रखने पे भी डिनोमिनेटर 0 होगा और 2 रखने पे भी डिनोमिनेटर 0 होगा। इसके अलावा और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है x के लिए। ठीक है, तो अगर आपको इसका डोमेन पूछ रहा है तो आप ऐसे लिखोगे, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस 6,2, ये लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी माइनस 6,2, ये भी लिख सकते हो। समझ गए ना? ये हटा दो फिर इसको मैं। न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में x की वैल्यू कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करता है, इस वजह से। क्लियर? ये न्यूमरेटर 0 होगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं बनेगा, फंक्शन 0 हो जाएगा, दैट्स इट। हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। हाँ देखो, अब फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, क्या बोला, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रियल फंक्शन। अब यहां पर डोमेन निकालने के लिए, डोमेन मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, इसका डोमेन या इसके x की वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगी जब रूट के अंदर वाला नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आई ये चीज? 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। अब -1 को शिफ्ट कर दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ये +1। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया, +1। समझ में आई ये चीज? अब डोमेन क्या हो जाएगा बताओ, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा यहां पर, 1 से लेके इंफिनिटी, 1 इंक्लूडेड होगा यहां पर। समझ में आया क्यों इंक्लूडेड होगा? अब आते हैं रेंज की वैल्यू पे, तो रेंज क्या होगा बताओ। अच्छा, x की मिनिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1 रखो, बताओ वैल्यू क्या आएगी एफ ऑफ एक्स की, 0। और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या रखते हैं हम, इंफिनिटी। अगर x इंफिनिटी रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी। रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, समझ गए ना? तो यहां पर इसका जो रेंज होगा वो मिनिमम कितना आएगा, कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, और कहां तक जाएगा ये, इंफिनिटी तक। तो 0 से लेके इंफिनिटी। क्लियर हुआ ये चीज? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूरा नोट किया था ना पिछले क्लास का आदित्य, पिछले क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया, अनन्या किया था? तुम लोगों ने किया था ना? हाँ ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं, बताओ डोमेन, डोमेन बताओ। मॉड्यूलस फंक्शन मैंने पिछले बार अच्छे से पूरा पढ़ाया था, बताया था मॉड्यूलस फंक्शन के डोमेन के बारे में, लेकिन इसमें मॉड के अंदर में x की जगह पे क्या है, x माइनस 1 है। हाँ बताओ डोमेन क्या होगा। 0 से इंफिनिटी, क्यों x नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना नेगेटिव, क्या फर्क पड़ेगा भाई, 1 से क्यों इंफिनिटी? नहीं नहीं, तुम लोग ना पुरानी चीजें थोड़ा सा पढ़ के नहीं आए हो। पिछले क्लास में मैंने बताया था मॉड मॉड फंक्शन के बारे में, मैंने क्या बताया था भाई, देखो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, ये मॉड्यूलस फंक्शन मैंने पिछले बार बताया था। ठीक है, अब डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, यहाँ एक्स के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है, एक्स हम क्या नहीं रख सकते, क्यों नेगेटिव नहीं रख सकते, रख सकते ना। हाँ तो ठीक है ना, एक्स तो नेगेटिव रख सकते हैं ना हम, कुछ भी रख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। समझ रहे हो ना? एक्स की वैल्यू के लिए रिस्ट्रिक्शन कब होती है, अगर मान ले ऐसा रहा तेरे पास रूट एक्स, तो तू एक्स नेगेटिव नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि रूट के अंदर में नेगेटिव आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी। समझ गया? अगर तेरा ऐसा आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो एक्स क्या नहीं रख सकता, 0 नहीं रख सकता एक्स, क्योंकि अगर एक्स 0 रखेगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये दोनों में रिस्ट्रिक्शन है, मॉड्यूलस में कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं है। तो इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। समझ में आई ये चीज? क्लियर सभी को ये? अगर मान लो फंक्शन ऐसा होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड एक्स, तो क्या होता है उसका डोमेन बताओ तो।
क्यों 1 to infinity भाई? 0 माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 0। समझ में आया क्यों? हाँ, अगर मान लो फंक्शन ऐसा होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड एक्स प्लस 1, तो बताओ क्या होता है इसका डोमेन? नहीं, क्या होता है इसका डोमेन? अरे यार सोचो, बताओ जल्दी फटाफट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम लोगों से, बता सकते हो तुम लोग। अरे क्या? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग वन वैल्यू। कौन सी वन वैल्यू? कौन सी आएगी? -1, क्योंकि -1 रखने पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया कि नहीं? डोमेन मतलब एक्स की वो वैल्यू जो आप रख सकते हो, जिससे फंक्शन नॉट डिफाइन न बने। समझ में आया? या फंक्शन इमेजिनरी न बने। क्लियर? ओके। तो ये मैं मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसा भी आ सकता है, वो आपको कॉमन सेंस उसमें लगाना है, उसमें सोचना है वो चीज। ठीक है? ओके। अगर ऐसा आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, बताओ क्या होगा इसका डोमेन? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। एक्सक्लूडिंग 2 नहीं, एक्सक्लूडिंग √2 एंड -√2, ये दोनों को छोड़ के। समझ में? अब कैसे पता चला वही दोनों को छोड़ के? तो भाई जो भी डिनोमिनेटर उसको 0 से इक्वेट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैंने 0 से इक्वेट कर दिया। समझ में? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-√2। ऐसे ही आएगा। एक बार जब भी रूट लेते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो देखो +√2 डालोगे तब भी स्क्वायर होने के बाद 2 - 2 0 बन जाएगा, -√2 डालोगे तो तब भी वैसा ही होगा। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? ठीक है, तो ये बन गई। हटा दो फिर इसको मैं। हाँ, अभी डोमेन क्लियर हो गया ना। अब आते हैं रेंज पे। अब रेंज बताओ तो भाई। रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ना। हाँ बताओ किसका रेंज? ये वाले क्वेश्चन का रेंज पूछ रहा हूं मैं, मेन क्वेश्चन का। वो तो सब मैंने डोमेन का हिंट दिया था। हाँ, मॉडुलस फंक्शन। देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, मैं इतना तो हिंट दे रहा हूं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या है एफ ऑफ एक्स? कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है? पॉजिटिव बना देता है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब देखो इसका डोमेन हमारे पास क्या आया था? डोमेन इसका हमने निकाला था ना, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, ये आया था, है ना? अब देखो यहां पर अगर मैं प्लस इंफिनिटी डाल दूं तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? इंफिनिटी, है ना? और अगर इसके बीच की वैल्यूज, इसके बीच में अगर मैं डाल दूं 1 डाल दूं, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 1 डालूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। मतलब ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? इंफिनिटी तक। तो ये जो इस फंक्शन का जो रेंज है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? रेंज ऑफ एफ विल बी 0 से लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी तो ऑब्वियसली ओपन इंटरवल में आएगा। 0 इंक्लूड हो सकता है क्या? क्या x की वैल्यू 1 हो सकती है? हाँ हो सकती है 1। और 1 अगर हो सकती है मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो 0 इसमें इंक्लूडेड होगा। समझ में आया ये चीज? पक्का ना? अभी मैं क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा वो गलत बता दोगे फिर तुम लोग। चलो पूछता हूँ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बनाता हूँ, एक छोटा सा अलग कर देता हूँ उसमें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स -1। क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में? प्रीवियस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स -1 ऐसा था। तो उस समय माइनस जो है ना मॉड के अंदर था, अब माइनस मॉड के बाहर हो गया। तो क्या क्या फर्क पड़ेगा डोमेन में? क्या फर्क पड़ेगा? सब ले सकते हैं भाई एक्स की वैल्यू, डोमेन में कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये है। तो डोमेन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, डोमेन में कोई फर्क नहीं आ रहा है क्या समझ में तुम लोगों को? हाँ, डोमेन नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं, बता दो सच सच, नहीं आएगा डोमेन समझ में?
अच्छा ठीक है, रेंज में एक बार फिर से इसको हिंट कर दूंगा, बाकी तुम लोगों को बताओ। अनन्या, डोमेन समझ में नहीं आया? कुछ थोड़ा घुमा फिरा दे रहा हूं तो नहीं आ रहा है, ऐसा है? देखो डोमेन में तो सिंपल सी चीज है ना भाई, एक्स की वैल्यू जो है ना वो मतलब दो तरह के क्वेश्चंस डोमेन में आ सकते हैं, एक तो रूट के अंदर वाले और दूसरा डिनोमिनेटर वाला, समझ रहे हो, रैशनल फंक्शन। अगर रूट के अंदर में कोई भी नंबर है तो क्या करना है, उस नंबर को 0 से बढ़ा लेना है, ये कंडीशन होगी। अगर डिनोमिनेटर वाला आ रहा है तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको इक्वल टू 0 लेना, और जो भी आएगा उसको नहीं कंसीडर करना। बाकी डोमेन सारा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लेना रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई रिस्ट्रिक्शन ना दिया हो। जैसे कई बार क्वेश्चन में ही लिख देता है, ऐसा लिख देता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां पर लिख देगा एक्स ग्रेटर देन 0, तो उसने पहले ही डोमेन बता दिया है कि एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 से बड़ी है। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है तो हमेशा डोमेन लेने के लिए ये दो कंडीशंस अप्लाई करनी है। तो कभी भी अगर न्यूमरेटर में कोई भी फंक्शन आ रहा है तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस रूट ना हो उसमें। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब तुम लोग फंस रहे हो रेंज में, है ना? अब रेंज में सुनो एक बात, रेंज में तुमको इस फंक्शन के बारे में पता है, मॉड फंक्शन के बारे में। मॉड अगर किसी भी फंक्शन का लिया जाए, किसी भी वैल्यू का लिया जाए, तो हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव, मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये क्लियर ना? और लेस देन क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। क्या ये समझ में आया? अब तुमको किसकी वैल्यू पूछा है, मॉड x माइनस 1 की, तो अब दोनों तरफ -1 कर दो। -1 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, -1, ये क्या आ जाएगा, मॉड x -1, और इंफिनिटी में -1 करोगे तो इंफिनिटी ही रहेगा, कोई चेंज होगा क्या, नहीं। अब ये पूरा नंबर किसके, ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां आ गई, -1 से लेके इंफिनिटी आ गई। समझ में आई ये चीज? तो उसका रेंज क्या हो जाएगा, देख के बताओ, -1 से लेके इंफिनिटी। समझ में आई ये चीज? अब अगर फंक्शन मान लो ऐसा हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 5, बताओ इसका डोमेन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कोई चेंज नहीं होगा। रेंज क्या होगा बताओ, कैसे निकालोगे रेंज, फिर यहीं से शुरुआत करोगे, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन क्या हो जाएगा, ये इंफिनिटी, और फिर क्या करोगे, दोनों तरफ पे +5, तो ये क्या हो जाएगा 5, और इधर पे क्या हो जाएगा, मॉड एक्स +5, और इधर पे क्या हो जाएगा, इंफिनिटी +5, मतलब कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। अब ये वाली वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5 से लेके कहां पर आ गए, इंफिनिटी, तो रेंज कितना हो जाएगा, 5, इंफिनिटी। समझ में आई ये चीज? इसमें मॉड वाले सारे क्वेश्चन में ये तरीका फॉलो होगा। ठीक है, कोई आरडी की बुक लाया है क्या? नहीं लाएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं एक्चुअली, डोमेन और रेंज तुम्हारे बुक से बता दूंगा इसके बाद। ठीक है, पहले एनसीईआरटी अपन कंप्लीट कर ले, फिर उसमें से ले लेते हैं। तो ये हटा दो फिर मैं इसको, बाकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देख लेना, अगर कोई चीज नोट डाउन नहीं की है तो उसमें से कर लेना फिर, ठीक है, या पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ओके, अब आते हैं इस पे। हाँ, तो ये पहले इसको समझ के बताओ, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, ये किस फॉर्म में है, क्या है, पूरी चीजें पढ़ो और समझाओ। यहां पर क्या दिया हुआ है, ये f दिया हुआ है, ये फंक्शन है, ये r टू r में है, मतलब रियल टू रियल में है। समझ में आई ये चीज? अब कभी भी फंक्शन या रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो 3-4 तरीके होते हैं, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर वो फंक्शन सेट बिल्डर फॉर्म में है, और ये उसका ऑर्डर्ड पेयर जो है उसके बारे में बता रहा है। अगर उसकी इनपुट ये होगा तो उसका आउटपुट ये होगा, मतलब प्री इमेज और इमेज। समझ रहे हो ना? इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने क्या दे दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसी होगी, उसने दे दिया। क्लियर हुआ ये चीज? अब बोल रहा है कि इसका रेंज निकालो, इसका रेंज निकालो। तो फिर से ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझना कैसे बनेगा, मुश्किल है थोड़ा सा। तो सबसे पहले ना हम न्यूमरेटर, और ये जो तरीका है ना ये रैशनल फंक्शन में लगेगा, जो भी मैं बताने वाला हूं तुम लोग। अब हम सबसे पहले ना इनइक्वालिटी देखते हैं, एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर है किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर लेते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव। रियल नंबर का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब कि क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? और अगर इस नंबर में मैं 1 ऐड कर दूं
तो ऑब्वियसली दोनों में कौन बड़ा होगा, 1+x² वाला, मतलब ये वाला जो है इससे क्या बन जाएगा, बड़ा। क्या ये समझ में इनइक्वालिटी कैसे बनी है? ठीक है। अब हमको चाहिए f(x) की वैल्यू, क्योंकि हमको निकालना है क्वेश्चन में रेंज। तो f(x) की वैल्यू निकालने के लिए हमको ये बनाना पड़ेगा x² अपॉन 1+x²। तो ये बनाने के लिए हमको ये 1+x² से क्या करना पड़ेगा, पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो पूरी इनइक्वालिटी को अगर मैं 1+x² से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1+x², x² डिवाइडेड बाय 1+x², और ये क्या हो जाएगा 1+x² डिवाइडेड बाय 1+x²। क्या ये समझ में है क्या किया मैंने? पूरे को 1+x² से डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो इससे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, लेकिन ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि x² पॉजिटिव और 1 भी पॉजिटिव, इस वजह से। ठीक है। अब 0 अपॉन में कुछ भी आता है तो क्या हो जाता है, 0, और ये दोनों कट गया तो ये क्या बन गया, 1। और बीच में जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, ये किसकी वैल्यू है, f(x) की। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, f(x) से रिप्लेस कर देंगे। समझ में आई ये चीज? तो अब इसका रेंज क्या है, रेंज क्या होगा, 0,1, जिसमें 0 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड। समझ गए ना कैसे बनेगा? हाँ, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में यही अप्रोच फॉलो होगी। ठीक है। ओके। अगर मान लो ऐसा आ जाता है, f(x) इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाय 5+x², तो बताओ क्या हो जाएगा? सेम ऐसी इनइक्वालिटी बना लोगे और उसके सॉल्व कर लोगे। क्लियर ये चीज? हाँ, 0,5 आएगा ना मेरे ख्याल से, 0,1 आएगा क्या? हाँ, 0,1 ही आएगा। हाँ, 0, सेम आएगा इसमें। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके। हाँ, अब ये तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन है, देख लो इसमें क्या दिया हुआ है, जल्दी से समझा देता हूं। यहाँ पर f और g ये दो फंक्शंस है, किस पे डिफाइंड है, R टू R, मतलब रियल टू रियल पे। ठीक है। अब f(x) फंक्शन ऐसा है, g(x) फंक्शन ऐसा है, और आपको बोल रहा है f+g, f-g, f/g, ये निकालो। तो f+g(x) का मतलब होता है f(x) प्लस g(x), और f(x) की वैल्यू क्या है, देख के बताओ। x+1 ये लिख दिया हमने, प्लस g(x) की वैल्यू क्या है, 2x - 3। अब दोनों को ऐड कर दो, ब्रैकेट खोल के, x 2x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1 - 3 मतलब कितना हो जाएगा, ये -2। दैट्स इट, समझ गए ना? फिर क्या निकालना है, f - g(x), तो क्या हो जाएगा, f(x) - g(x), बन जाएगा ना ये तो पूरा। फिर क्या निकालना है आखिरी में, f/g(x), तो क्या हो जाएगा, ये f(x) डिवाइडेड बाय g(x). तो f(x) न्यूमरेटर में x+1, डिनोमिनेटर में 2x - 3। दैट्स क्लियर। ये सब क्वेश्चन वैसे नहीं आते, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, एक बार पढ़ो और समझ के बताओ। हाँ, तो यहाँ पर फंक्शन में के आपको ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए। फंक्शन किस पे डिफाइंड है, z टू z। z मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। ठीक है। अब बोल रहा है f(x) ऐसा है, a और b की वैल्यू निकालो। पहले तो हम लिख देते हैं f(x) कैसा है, f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b है। समझ गए ना? अब ये वाली लाइन का मतलब क्या है उसको समझो। इस वाली लाइन का मतलब है 1 की इमेज 1 है, f(1) की वैल्यू क्या है, 1। समझ गए? इस वाली लाइन का क्या मतलब होगा, f(2) इज इक्वल टू कितना है, 3। इस वाली लाइन का क्या मतलब होगा, f(0) इज इक्वल टू -1। समझ में? मैं इस वाली लाइन को यूज करता हूं, देखो एक बार में सारा आंसर मिलेगा। f(0) इज इक्वल टू -1 मतलब कि मैं x की जगह पे अगर 0 डालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, f(0), ये क्या हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस b, ऐसा ही होगा। तो ये राइट साइड में कितना हो जाएगा, a इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। यहां पर क्या बच जाएगा, b। और f(0) की वैल्यू कितनी दी हुई है,
-1, तो b की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पर -1। समझ में आया ये चीज। अब निकालना है a की वैल्यू, तो अब क्या करें, अब इन दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर लो। कौन सा करोगे, पहला वाला ही कर ले, f(1), तो इसमें अब x की जगह पे क्या डाल देना 1, तो ये क्या हो जाएगा f(1) इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b, ऐसा ही होगा। अब f(1) की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 1 दी हुई है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस b। ठीक है, अब ये 1 एज इट इज इक्वल टू a और b की जगह पे क्या आ जाएगा -1, -1 आ गया इधर पे, तो क्या हो जाएगा 2, a की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या ये समझ में आया सभी को? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखो, मैंने मेरे ख्याल से इस पिछली क्लास में बताया था, क्या उसकी पिछली क्लास में मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने तुम लोगों को टाइप ऑफ रिलेशन बताया था, जो कि मैंने बोला था काजमा के में है ये वाला टॉपिक, जिसमें क्या था, 3 टाइप थे, एक रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा क्या था ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती थी, a बिलोंग्स टू r, सेम एलिमेंट का रिफ्लेक्स होना चाहिए। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती थी, ab बिलोंग्स टू r, तो ba बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए। ट्रांजिटिव, वो सिस्टर वाला एग्जांपल दिया था, ए बी बी सी, तो क्या हो जाना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर। समझ में आई ये चीज? तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, मतलब नेचुरल टू नेचुरल पे है। आर जो है उसके एलिमेंट ए कॉमा बी है, और डेफिनेशन है ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर। आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये सारी चीजें ट्रू होंगी, आपको चेक करना है। तो ये क्वेश्चन ना आ सकता है ना, क्योंकि ये थोड़ा, ये क्वेश्चन ना 12th में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है स्कूल वाले इसकी तैयारी के चक्कर में दे दें क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते ए बी की वैल्यू क्या होगी, एक एक करके देखते। ठीक है, ए और बी दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। तो अगर मान लो मैं ए की जगह पे डालता हूं 1, तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसा लिख रहा हूं, ए की जगह पे डालता हूं 1, नहीं ए नहीं, बी की जगह पे डालना चाहिए ना, तब ए मिलेगा, है ना। देखो बी की वैल्यू पुट करूंगा तब तुमको ए मिलेगा, तो बी की जगह पे डालता हूं 1, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब बी की जगह पे डालता हूं 2, तो बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी 4। अब बी की जगह पे डालता हूं मैं 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब बी की जगह पे डालता हूं 4, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 16। और फिर वैसी और एक बताओ 5,25, ऐसे सारे एलिमेंट आएंगे, समझ में। तो मैंने क्या किया, मैंने खाली उसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब चेक करते हैं कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 बोलता है a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। ट्रू या फॉल्स बताओ। रीजन भी पूछूंगा ना मैं, ट्रू या फॉल्स का। हाँ, दोनों का रीजन पूछूंगा, ट्रू बोलो या फॉल्स बोलो। सबका आंसर चाहिए मेरे को, ट्रू या फॉल्स में। ट्रू, ठीक है। और क्यों फॉल्स? क्योंकि बी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आएगी तो ए की वैल्यू। ठीक है, और कोई? हाँ बताओ। दोनों में एक आंसर तो सही है, ट्रू या फॉल्स, लेकिन रीजन मेरे को प्रॉपर नहीं मिल रहा है। -2 नहीं आ सकता ना भाई। ऑप्शन पहले ये समझो, ये तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं, इसका मतलब क्या है, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब सारे a के लिए जो कि नेचुरल नंबर हैं, सारे a के लिए जो कि नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या होता है 1, तो 1,1 ऐसा होगा, इसका मतलब a का बिलोंग्स टू r। क्या 1,1 रिलेशन r में है? यस है। फिर उसके बाद अगला नेचुरल नंबर क्या होगा 2, तो क्या 2,2 रिलेशन r में है क्या? नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू r। समझ में है कि नहीं ये चीज? फिर अगला क्या होता है 3,3, अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं, एक भी अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा ये नॉट ट्रू, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। समझ में आया कि नहीं आया ये? आदित्य क्लियर है? ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, या ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है? क्योंकि 2,2 रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करता है। क्लियर ये चीज? अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, a, b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू r। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। रीजन क्या है?
रीजन क्या है? क्योंकि 4,2 रिलेशन आर से बिलोंग करता है, बट उसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है? 2,4। तो क्या 2,4 इसमें आएगा? नहीं आएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या हो गया? फॉल्स। समझ में आए ये चीज? ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इस चीज पे आते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब ऐसा हमको एग्जांपल लेना पड़ेगा जिसमें ए बी है, ए बी और फिर बी सी, मतलब ये वाला दोनों नंबर सेम होना चाहिए, पहले वाले का इमेज और दूसरे वाले का प्री इमेज। तो ये कौन सा हम ले सकते हैं? जैसे कि अगर मान लो मैं ये वाला ले रहा हूं, ऐसा मेरे ख्याल से कोई भी नहीं आएगा क्या? नहीं आया ना, ये देखो, जैसे 16,4 आया, फिर अगला क्या आ रहा है? 4,2, ये आ रहा है। हाँ, तो देखो इसको ऐसा देखते, 16,4 बिलोंग्स टू आर, 16,4 रिलेशन आर में है, फिर 4,2 बिलोंग्स टू आर, ऐसा हुआ ना? देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों सेम एलिमेंट आ रहे हैं। तो क्या आना चाहिए? ए कॉमा सी, ए कॉमा सी मतलब 16,2, ये भी रिलेशन आर में होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। क्या है? क्या उसका एलिमेंट नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो क्वेश्चन तो बस ट्रू फॉल्स का है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर ये चीज? तो हटा दो फिर इसको मैं। अच्छा, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा होता, ठीक है, अगर ये होता कि ए कॉमा बी ऐसा ऐसा है और यहां बस ये लिख दिया रहता है ए एंड बी आर सिस्टर्स, ठीक है, तो ये बताओ ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होता है या फॉल्स होता? ये वाला क्या होता है? ट्रू होता, क्योंकि अगर ए बी की सिस्टर है तो क्या होगी? बी ए की सिस्टर होगी। क्लियर हुआ ये चीज? अब अगर मान लो ये स्टेटमेंट में ये चेंज कर देता, अगर ये इसमें स्टेटमेंट में ये लिखे रहता ए इज ए सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ ए, अगर रिलेशन ऐसा डिफाइंड होता, तो बताओ ये ट्रू होता या फॉल्स होता? मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस ना है कुछ बुक्स में, फिलहाल मैं उसको फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस मैं निकाल के फिर बताऊंगा जब भी एग्जाम्पल में। ठीक है, छोड़ दो फिलहाल, ये समझ गए ना ये वाला एग्जाम्पल? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, यहाँ पर देखना ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, ठीक है, ए के एलिमेंट 1 2 3 4, बी के एलिमेंट 1 5 9 11 15 16, और एफ आपको गिवन है। एफ जरूरी नहीं है एफ फंक्शन हो, वो रिलेशन भी हो सकता है। एफ जी आर ये सिर्फ नाम है, रिलेशन भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं। तो यहां पर एफ दिया हुआ है, अब आपको ये बताना है कि एफ रिलेशन है ए से बी के बीच में या एफ फंक्शन है ए से बी के बीच में, बस इतना बताना है। बताओ। रिलेशन है तो पहले देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आ रहा है, ठीक है, मतलब रिलेशन तो है, उसकी इमेजेस आ रही, लेकिन फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि 2 की हमको दो अलग अलग इमेज मिल रही है। क्लियर हुआ ये चीज? सो इट इज अ रिलेशन, इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, एक और बचन है इसका, इस क्वेश्चन को देख लो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? और वो क्रॉस का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो इंटीजर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसका सबसेट होता है, ऑब्वियसली हमको तो पता है वो चीज, रिलेशन उसका सबसेट होता है, ठीक है। फंक्शन ऐसे कुछ डिफाइंड है, इस नहीं, रिलेशन डिफाइंड है, इज एफ अ फंक्शन, एफ एक फंक्शन होगा क्या, ये पूछ रहा है आप लोगों से। यस और नो में आंसर करना है, ठीक है, और जस्टिफाई भी करना है आंसर को। एफ एक फंक्शन होगा या नहीं होगा, और ए और बी क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो कोई भी इंटीजर वाली वैल्यू रखते जाओ, जैसे मान लो मैं ए की जगह 1 और बी की जगह पे 1 रख देता, A1 और B1, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसको पहले मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, ऐसे घुमा के लिख रहा हूँ, समझो। एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? A प्लस बी, यही मतलब होता है ना, ऐसे लिखते हैं ना, समझ गए? हाँ,
तो अगर ए और बी दोनों की जगह पे 1 डालूंगा तो क्या होगा बताओ? 1 इंटू 1 ऐसा होगा इधर पे, और इधर पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और 1 प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्या ये समझ गए? ऐसा कुछ एग्जांपल मैंने बताया। अब बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? इसका मतलब वो 1 की इमेज 2 आई है, तो किसी की अगर डबल इमेज आ गई तो फंक्शन नहीं होगा, और सभी की अगर यूनिक इमेज आ रही तो फंक्शन होगा। होगा। अब अगर मान लो मैं ए की जगह पे रखता हूं 0 और बी की जगह पे रखता हूं 1, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, ऐसे ही होगा। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका मतलब 0 की इमेज कितनी आ रही है 1। ठीक है। अब अगर मान लो मैं ए की जगह पे रखता हूं 0 और बी की जगह पे रखता हूं 2, तो बताओ क्या होगा? एफ ऑफ 0 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, ऐसे ही होगा। 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, और 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब 0 की इमेज क्या आ रही है यहाँ पर 2। अब बताओ फंक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 0 की हमको डबल इमेज मिल रही, यूनिक इमेज नहीं मिल रही। समझ रहे हो ना? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हटा दो इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़ना। सेट ए दिया हुआ है और यहां पर एफ डिफाइंड है ए टू एन में। ए मतलब ये वाला सेट और एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट। और एफ ऑफ एन के बारे में वो बोल रहा है, एफ ऑफ एन द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। एन का मतलब कि जो भी उसका हम इनपुट ले रहे हैं उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा। समझ में आई ये चीज? तो एफ ऑफ एन की जगह पे पहला नंबर आ जाएगा 3। उसके डोमेन से हम एलिमेंट लेते हैं ना। एफ ऑफ 9, सॉरी, एन के प्लेस पे पहला नंबर क्या आ जाएगा 9। और उसके बाद इसके हिसाब से क्या बोल रहा है? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, मतलब कि इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो 9 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 3 इंटू 3 यही होते हैं। उसमें हाईएस्ट कौन सा होगा 3। तो एफ ऑफ 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। समझ में आई ये चीज? फिर अगला नंबर लेंगे एफ ऑफ 10। तो अब 10 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 5। तो हाईएस्ट कौन सा हो गया इसमें 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 5। फिर ऐसा करते हुए एफ ऑफ 11 बताओ क्या आएगा 11। फिर एफ ऑफ 12 बताओ क्या आएगा? नहीं ना भाई, 6 कहां प्राइम है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बोला ना, 12 का प्राइम फैक्टर ऐसा होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। समझा? हाँ, फिर क्या हो जाएगा एफ ऑफ 13। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। क्लियर हुआ ये चीज? अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्या पूछा है? रेंज। तो बताओ रेंज क्या होगी? 3, 5, 11 एंड 13। दैट्स इट, ये हो जाएगा आंसर। समझ गए ना? ओके, दे दो बुक। तो ये पूरा क्वेश्चंस था आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस रिलेशन एंड फंक्शंस के। हम्म तो पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, डोमेन निकालने का। सभी में डोमेन निकालना है, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। बनाया हुआ है ना पिछले क्लास में। ये तुम्हारी बुक में भी यही वाला क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से तो बन जाएगा, सबका हो जाएगा ना। तो स्किप कर दूं फिर इसको मैं। सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ओके। √1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। इसका निकालना है डोमेन। इसका निकालना है डोमेन। हम्म ये सब क्वेश्चन ना, मतलब डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल वाले किस लेवल के पढ़ा रहे हैं, स्कूल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। बाकी कॉम्पिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आते हैं ये वाले क्वेश्चंस। स्कूल में अब डिपेंड करता है कैसे पढ़ाते हैं क्वेश्चंस, उसके ऊपर वैसे क्वेश्चंस देंगे।
क्या और कैसे स्टार्ट कर रहे हो? सबसे पहले क्या करोगे? ग्रेटर देन जीरो ले लेना है। तो 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर, ये जो भी नंबर है रूट के अंदर है वो क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। यही रिस्ट्रिक्शन होती है रूट वाले फंक्शन की। हाँ, इक्वल भी हो सकता है क्योंकि फंक्शन उसमें जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कर दिया। अब क्या करेंगे? अब एक काम करते हैं, अब हम पूरे टर्म को ना उधर शिफ्ट कर देते ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इधर पे क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x, और ये क्या आ जाएगा? -1, और ये लेस देन और इक्वल टू जीरो। क्या ये समझ में है? हमको चाहिए x की वैल्यू, समझ रहे हो ना, उसके लिए हम ये पूरा कर रहे हैं। अब ये इनइक्वालिटी कौन सी इनइक्वालिटी कहलाती है? ये है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। याद करो, मैंने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाया था, तो लीनियर इनइक्वालिटी तुम लोगों के सिलेबस में था, लेकिन मैंने बोला क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ना डोमेन में यूज होती है, तो वो यहां पर आ गई। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते थे? पहले उसको फैक्टराइज कर देते थे मिडिल टर्म स्प्रेड करके। तो किस में फैक्टराइज होगा ये? 3x और -x में। समझ में आई ये चीज? फिर पहला फैक्टर निकलेगा 3x, तो यहां पर क्या बच जाएगा? x+1। यहां से -1 निकलेगा तो क्या बच जाएगा? x+1। क्लियर? x+1 का एक फैक्टर बना, दूसरा फैक्टर किसका बन जाएगा? 3x -1 का। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था तरीका? x की वैल्यू निकाल लो। तो x की दो वैल्यू आएंगी। कौन सी दो वैल्यू आएंगी बताओ? -1 और 1/3। -1 पहले आएगा, 1/3 बाद में आएगा, और इधर पे -∞ और इधर पे प्लस। ठीक है। हाँ, अब बताओ इसमें फिर क्या करते थे, याद है ना? साइन चेक करते थे कोई भी वैल्यू पुट करके। तो पहले इंटरवल से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो, -100 रख लो, मान लो -100, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो ये वाले इंटरवल में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ गए ना ये चीज? ठीक है। नहीं है क्या समझ में? यहां से कोई भी एक नंबर रख लो, जैसे -100। -100 अगर रखूंगा तो ये कितना बनेगा? -99। ये कितना बनेगा? -300 -1, मतलब -301। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। तू बात अभी समझा क्या? तो पहले कैसे हाँ बोल रहा था? ओके, ठीक है। अब अगला नंबर इन दोनों के बीच का लेते हैं। कौन सा नंबर लेंगे? जीरो ले लेते हैं, है ना। जीरो लेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो प्लस इंटू माइनस मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। तो इस इंटरवल में ये क्या आने वाला है? नेगेटिव। समझ गए? फिर अगला इंटरवल लेते हैं 1/3 से लेके इंफिनिटी का, तो वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या ये समझ गए? वो ऐसा हमेशा आता है, लेकिन एक बार उसका केस फेल हो जाता है। वो कब? कभी भी अगर मान लो ऐसा आ जाता ना, x+1 का स्क्वायर आ जाता, किसी भी लीनियर टर्म का स्क्वायर आ जाता ना, तो वो अल्टरनेट वाला सिस्टम फेल हो जाता है। समझ में है ये चीज? तो इसलिए बेटर है कि आप हर बार चेक ही कर लो, कोई बड़ा उसमें है नहीं। ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हमको पता चल गया कि ऐसा ऐसा है। अब हम कौन सा लेंगे इसमें बताओ? -1 से लेके 1/3 का, क्योंकि ये लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब कि क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो -1 से लेके 1/3 लेंगे, और दोनों के दोनों इसमें क्या होंगे? इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि इक्वल टू आ रहा है। समझ गए ना ये चीज? अब देखो यहां होता क्या है ना, हाँ ये इसका डोमेन है। क्लियर ये चीज? कुछ तो भी बताने वाला था मैं। ठीक है, वैसे तो इतना ही है। हम्म। हम्म, ठीक है, अभी इतना पे ही ध्यान रखो। ठीक है। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 1/√x² -7। एक्चुअली क्या, ये इनइक्वालिटी वाला जो कंसेप्ट है ना, मैं वो
3 अलग अलग क्लास में पढ़ा रहा, तो मैं कंफ्यूज हो जाता तुम लोगों को क्या बताए हूँ। एक तो मैथ्स में, दूसरा अप्लाइड मैथ्स में। हाँ, इसका भी डोमेन निकालना है। नहीं, सोचो और बताओ इसको। इसमें रूट भी है और रैशनल भी है, समझ गए ना? तो मैंने क्वेश्चन को सिंपल कर दिया है। अगर ये 1 अपॉन नहीं करके सिंपली ऐसा है तो कैसे बनाओगे? हाँ, क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या ले लोगे? 0। ये कर लोगे। इसके बाद नहीं, अभी उसको उधर भेजने की जरूरत नहीं है, इसको फैक्टराइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो क्या किया मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने के लिए मैंने 7 को लिख दिया √7 का स्क्वायर। अब क्या बन जाएगा ये? एक्स प्लस √7 इंटू एक्स माइनस √7। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो अब x की दो वैल्यू आ गई, कौन सी आ गई? एक तो प्लस √7 और दूसरी क्या आ गई? माइनस √7। अब ये बन गया नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ हो गया माइनस इंफिनिटी, ये हो गया प्लस इंफिनिटी, ये हो गया माइनस √7, ये क्या हो गया? प्लस √7। क्लियर? अब बताओ पहले इंटरवल में क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? इधर का साइन चेक करना है। अरे रूट कोई भी बड़ा नंबर ले ले ना, -100 ले ले, -100 ले ले, और इसमें पुट करके चेक कर ले। क्या रूट रूट वाली वैल्यू लेना जरूरी थोड़ी ना है, इसमें रख के चेक कर ले। -100 लेगा तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में क्या होना है? पॉजिटिव होना है। समझ गया? अगला नंबर इन दोनों के बीच का क्या लेगा? 0 ले ले। 0 लेगा तो क्या हो जाएगा? 0 पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इस इंटरवल में क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और फिर आखिरी वाला ले ले, +100 ले ले, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में? अब कंडीशन, तेरी रिस्ट्रिक्शन क्या है? ये क्या होना चाहिए? 0 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या आएगा इसका डोमेन? -√7 से लेके +√7। समझ में आई ये चीज? और दोनों के दोनों इसमें क्या हो जाएंगे? इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक है? नहीं आया क्या समझ में? नहीं, गलत लिया ना मैंने? ओ सॉरी, पॉजिटिव वाला लेना है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? -इंफिनिटी से लेके -√7, दोनों के दोनों इसमें इंक्लूड, ये इंक्लूडेड होगा। यूनियन यहां पर क्या आ जाएगा? √7 से लेके इंफिनिटी। क्या अभी क्लियर है ये? ये हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा था मैं? ये क्वेश्चन दे दिया, इसका तो आंसर आ गया है। अगर हाँ 1/, होता तो क्या होता? अगर मान लो क्वेश्चन में इतना ही चेंज हो जाता कि ऐसा आ जाता, 1/√x² - 7, अगर ऐसा होता तो क्या होता? बस बिल्कुल सही। क्या हो जाता है इसमें? x² - 7 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और ये रूट के अंदर वाला नंबर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आई ये चीज? तो सॉल्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता, सारा का सारा इसमें एज इट इज आता है। ओके।
ब्रैकेट, एक मिनट ना, ब्रैकेट चेंज हो, हाँ ब्रैकेट चेंज हो जाते। ब्रैकेट इसमें क्या आ जाता, माइनस इन्फिनिटी से लेके -√7 और यूनियन √7 से लेके प्लस इन्फिनिटी। क्लियर हुआ ये चीज? ये कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? 4th क्वेश्चन दिया था। हाँ यही आंसर दिया हुआ है इसका। ठीक है, समझ गए ना ये? ओके, अब मैं कुछ रेंज के क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको हटा दो ना मैं। अब कुछ रेंज के क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना। अगर ये पूछा है मॉड x-3 का रेंज क्या होगा, बताओ। हाँ अच्छा, डोमेन क्या होगा ये बता दो। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब रेंज बताओ। 3 से क्यों बोल रहे हो लेकिन? 0 भी तो हो सकता है ना। मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर वो माइनस भी बाहर आता ना मॉड के बाहर, तो वो चेंज होता। उसका रेंज क्या होगा? 0 से लेके इन्फिनिटी। दैट्स इट। समझ गए ना? आजमा कोई डाउट है? देखो, कभी भी कोई मॉड वाला फंक्शन है ना, जैसे मॉड एक्स हो या मॉड x+5 हो या मॉड x-7 हो, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगी। मतलब 0 से बड़ी ही होगी। समझ में आ रहा है ये चीज? और लेस देन क्या होगी ये? इन्फिनिटी। तो हमेशा इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। बशर्ते अगर ऐसा अगर बाहर निकल जाए ना, मतलब मॉड x अलग है और +5 अलग है, तो फिर उसका डोमेन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ, वो 5 से लेके कहां तक हो जाएगा? इन्फिनिटी तक हो जाएगा। अदरवाइज अगर मॉड के अंदर सिंपली ऐसा दिया हुआ है ना, तो हमेशा ये वाली वैल्यू के रेंज जो होंगे वो 0 से लेके इन्फिनिटी होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है √। अच्छा, ये मैं दूसरा एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसका बता देना। मॉड x-7, बताओ इसका। -7 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन शो करने बोलेगा तो कैसे करना है, समझ गए ना? इसको ऐसे लेना है, फिर लेस देन क्या करना है? इन्फिनिटी। फिर दोनों तरफ, तीनों तरफ क्या कर देना? -7। तो ये हो जाएगा -7 और ये क्या हो जाएगा? मॉड x-7 और इधर पे क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। ये बन गया फंक्शन। तो रेंज क्या हो गया? -7 से लेके इन्फिनिटी। समझ गए? हाँ, इसका बताओ मॉड -x। अगर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड -x, तो बताओ रेंज। माइनस इन्फिनिटी से नहीं, 0 से माइनस इन्फिनिटी नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमेशा छोटा नंबर पहले होता है बड़ा। माइनस इन्फिनिटी से 0 क्यों और कैसे, ये बताओ कैसे करेंगे? पहले मॉड x क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। समझ गए? अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से। तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। और ये रिवर्स हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस मॉड एक्स। अब माइनस मॉड एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा? f(x) से। तो f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और 0 से छोटी। तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी। ये पिछले क्लास में ही कराया हुआ क्वेश्चन है ना। हाँ, हटा दूं ना इसको मैं? हाँ, अब ये बताओ f(x) इज इक्वल टू -mod x+7। बताओ इसका रेंज। माइनस इन्फिनिटी से लेके क्या हो जाएगा? 7। मतलब ये वाला जो आया था ना हमारे पास, ये वाला इनइक्वालिटी, उसमें +7 कर देना तीनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? वो समझ गए ना ये चीज? तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है, उसके लिए बी रेडी। हाँ, अब आ गया f(x) इज इक्वल टू √x-5। बताओ इसकी वैल्यू। एक मिनट ना, इसको बनाओ। मैं ना वो 10th में